थार रेगिस्तान के बीचों बीच राजस्थान में एक गांव है, कुलधरा। एक भूतिया गांव, सुनसान, विस्मृत। यहां सन्नाटा बहुत गहरा है, हवा में रहस्य का बोझ है। कुलधरा कभी एक समृद्ध गांव था। यहां पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, कुशल व्यापारी और किसान। उन्होंने सुंदर घर बनाए। वे शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेते थे। पीढ़ियों तक वे सद्भाव में रहे। फिर आया अत्याचारी सलीम सिंह, जैसलमेर का दीवान। वह अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था और उसका लालच कभी न मिटने वाला था। उसने कुलधरा पर नजरें गड़ा दी। उसकी दौलत देखकर वह ललचा गया और गांव के मुखिया की बेटी की खूबसूरती पर मोहित हो गया। सलीम सिंह की आंखों में लालच और वासना की चमक थी। गांव के बुजुर्गों ने इस खतरे को भांप लिया। उन्होंने गांव को छोड़ने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में पूरा गांव चुपचाप निकल पड़ा। कुलधरा अब एक भूतिया गांव बन चुका था। सलीम सिंह ने गांव को वीरान पाया। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। उसकी योजना नाकाम हो चुकी थी, लेकिन गांव वालों ने एक नई शुरुआत की और उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं। सलीम सिंह की हार एक सबक बन गई। कुलधरा की कहानी आज भी जीवित है और यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। आज कुलधरा एक पर्यटन स्थल बन चुका है। लोग यहां आकर इस रहस्यमयी गांव की कहानी सुनते हैं और इस गांव की विरासत को महसूस करते हैं। एक रात कुछ अजीब हुआ। यह रात बाकी रातों से अलग थी। चांदनी रात में कुलधरा गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कुलधरा के लोग गायब हो गए, बिना किसी निशान के। यह घटना इतनी रहस्यमयी थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। वे अपने घर छोड़ गए, अपना सामान, अपने बर्तन, कपड़े और यहां तक कि अपने कीमती सामान भी। ऐसा लगा जैसे वे अचानक ही भाग गए हों, अपनी जिंदगी पीछे छोड़ गए। उनके घरों में अब भी उनके जीवन के निशान थे। अधूरी कहानियां, अधूरे सपने, सब कुछ वहीं रह गया। कुछ लोग कहते हैं कि वे सलीम सिंह के अत्याचार से बचने के लिए भाग गए थे। सलीम सिंह, जो उस समय का एक क्रूर शासक था, ने गांव पर अत्याचार किया था। दूसरों का मानना है कि वे हवा में गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक अलौकिक घटना थी। एक रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें गायब कर दिया। आज भी कुलधरा के खंडहरों में घूमते हुए श्री उस रात की कहानियां सुनाते हैं। वे कहते हैं कि रात के अंधेरे में कभी-कभी आप उन लोगों की आवाजें सुन सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे आवाजें उन लोगों की हैं जो उस रात गायब हो गए थे। वे अब भी अपने घरों को ढूंढ रहे हैं। कुलधरा की यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। यह एक रहस्य है जो कभी सुलझ नहीं पाया। एक रात कुछ अजीब हुआ और वह अजीब घटना आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। कुलधरा का श्राप। जाने से पहले ग्रामीणों ने श्राप दिया, कुलधरा हमेशा के लिए निर्जन रहेगा, हमेशा के लिए शापित। उनके दुखों की एक वीरान याद। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी रात में कुलधरा में रुकने की कोशिश करेगा, उसका सामना दुर्भाग्य से होगा। हवा में फुसफुसाहट। हवा कुलधरा की खाली गलियों से होकर गुजरती है। अतीत की फुसफुसाहट अपने साथ ले जाती है। किंवदंतियां अजीब घटनाओं के बारे में बताती हैं। अस्पष्टीकृत शोर, रात में चलती परछाइयां। क्या यह हवा है या ग्रामीणों की आत्माएं जिन्हें शांति नहीं मिली? कई लोगों ने कुलधरा में असाधारण गतिविधि की सूचना दी है। यह गांव, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, कभी एक समृद्ध बस्ती हुआ करता था। लेकिन आज यह एक भूतिया स्थान के रूप में जाना जाता है, जहां रात के अंधेरे में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। पर्यटकों और जांचकर्ताओं ने एक जैसा अनुभव किया है। वे यहां आते हैं इस रहस्यमय स्थान की कहानियों को सुनने और खुद अनुभव करने के लिए। कुछ लोग इसे एक रोमांचक अनुभव मानते हैं, जबकि अन्य इसे डरावना और असहज पाते हैं। वे बेचैनी की भावना का वर्णन करते हैं।
तापमान में अचानक गिरावट, जो अक्सर रात के समय महसूस की जाती है, इस जगह की रहस्यमयता को और बढ़ा देती है। कई लोगों ने बताया है कि जैसे ही वे गांव में प्रवेश करते हैं, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, किसी के देखे जाने का एहसास। यह भावना इतनी प्रबल होती है कि कई लोग इसे नजरअंदाज नहीं कर पाते। वे महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है, उनके हर कदम पर नजर रख रही है। कुछ लोग प्रेत देखने का दावा करते हैं। उन्होंने धुंधले आकृतियों को देखा है जो अचानक प्रकट होती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। ये प्रेतात्माएं अक्सर गांव के पुराने घरों और गलियों में देखी जाती हैं। ग्रामीणों की आत्माएं हमेशा के लिए अपने छोड़े हुए घरों से बंधी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि ये आत्माएं अपने अतीत के दुख और पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाई हैं। वे यहां भटकती रहती हैं, अपने खोए हुए जीवन की यादों में खोई हुई। कुलधरा का यह रहस्य और इसकी भूतिया कहानियां इसे एक अद्वितीय और रहस्यमय स्थान बनाती हैं, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। धूल में पैरों के निशान, जहां कुछ भी नहीं होना चाहिए, खंडहरों से गूंजती बच्चों की हंसी, अपने आप हिलने वाली वस्तुएं, ये अस्पष्ट घटनाएं हमें हैरान और उत्सुक करती रहती हैं। क्या ये दिमाग के धोखे हैं या कुछ और भयानक? कुलधरा आज एक भूतिया गांव के रूप में खड़ा है, समय में जमा हुआ। मकान ढह रहे हैं, सड़कें खाली हैं, लेकिन कहानियां जिंदा हैं, पीढ़ियों से चली आ रही हैं। अपने निवासियों के दुखद भाग्य की याद दिलाता है। कुलधरा का रहस्य अनसुलझा है। क्या यह सलीम सिंह का अत्याचार था या कुछ और अलौकिक? सच्चाई समय के साथ खो गई है, एक भूतिया कहानी पीछे छोड़कर। विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण, और वे रहस्य जो भारत के हृदय में छिपे हुए हैं।